गुड यस मैम। मॉर्निंग। हाय, मेरा नाम अनीता है। चलिए आज आज हम जानते हैं अस्थमा के विषय में। ठीक है कि अस्थमा क्या है। ठीक है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को सांस फूलती है। अस्थमा का मतलब दमा। दमा यस मैम। सुना है? दमा होता है, यस मैम। कहेंगे इनको दमा है। ठीक है। और दमा की बीमारी जिसको हो जाती है उसको हर काम करने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं कि नहीं? यस मैम। बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। कठिनाइयाँ ये होती हैं कि वो अगर कुछ काम करता है, काम हल्का हो या भारी हो, उसकी सांस थोड़े से काम में ही फूलने लगती है। समझ रही हैं? तो अगर किसी को ये दिक्कत है वो लोग ध्यान से सुनेंगे जिससे कि उनकी समझ में आए। ठीक है, जिससे कि उन लोगों की समझ में आए। तो अस्थमा लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है। जिसको हो जाता है तो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाता है, ये आप सबको पता है। और अस्थमा एक ऐसी बीमारी है, ये लंबे समय तक रहती है। जिसको हो गया तो हो गया, समझ लीजिए। ठीक है। तो आप और किन कारणों से होता है ये भी आप लोगों को बताएंगे। इसके कुछ लक्षण हम बताएंगे कि किन कारणों से होता है। ठीक है। ये लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है और किन कारणों से होती है जानती हो? जहाँ से हमारी सांस निकलती है, वायु, उसमें सूजन आ जाती है। समझ रही हैं? जब लंबे समय तक बीमारी बनी रहती तो श्वास नली में हमारी सूजन आ जाती है। और सूजन आने के कारण जानती हो क्या होता है? सूजन जब आ जाती है तो होता ये है कि उसके मुंह से थोड़ा सा आवाज़ आती है जब वो बोलता है। किसी ने नोटिस किया है? जी मैम। जी पूनम मैम, किसी ने नोटिस किया है? जी मैम। यस मैम। है ना? जब वो कुछ भी कहना चाह रहा होता है या किसी से बात करता है तो क्या होता है, उसके मुंह से कुछ आवाज़ आती है। ये पहचान सबसे ज़्यादा है कि इसको क्या है, अस्थमा है, अस्थमा का पेशेंट है, यानी इसको दमा हो गया है। ठीक है। आप सब लोग इस तरीके से पहचान सकती हैं कि इसको कौन सी बीमारी है। ठीक है। जैसे जैसे कि मैम सांस फूलने लगती है तो वो कोई बात कह नहीं पाता है। हाँ, और मुंह से आवाज़ भी निकलती है, कुछ आवाज़ निकलती है। जी मैम। जब वो कुछ कहता है तो उसकी थोड़ा सा आवाज़ निकलती है जिससे उसकी बात भी अच्छे से नहीं हो पाती है और वो ऊपर को फूलता है ना? जिसके कारण सांस फूलती है और मुंह से आवाज़ निकलती है। ठीक है। अब आइए बताते हैं अस्थमा किन कारणों से होता है। अस्थमा किन कारणों से होता है। ठीक है। किसी किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है। एलर्जी समझ रही हैं? जैसे कि उसने सूंघा या उसको उसको कहीं से खुशबू आ गई तो क्या होता है, उसको खांसी आ जाती है। किसी किसी को मिर्चे से एलर्जी होती है, सब्जी छौंकने गए बस बहुत खांसी आ गई। होता है ऐसा कि नहीं? ऐसा होता है। तो उसमें क्या होता है, आपको ये समझ लीजिए उससे मिर्चे से थोड़ा दूर रहना है अगर मिर्चे से एलर्जी है। ठीक है। मिर्चे से एलर्जी हो सकती है, धूल से हो सकती है, धुएं से हो सकती है, ये कारण हैं। धुएं से भी एलर्जी हो सकती है, मिर्चे से भी हो सकती है, धूल से भी हो सकती है। ठीक है। और किसी फल से भी आपको हो सकती है। जैसे खा लिए, आपको पता नहीं है और आप खा लिए, उसके बाद आपकी सांस तेज हो गई, आपका हफना जो है तेजी गति से हो गया। समझ गए? तो इस तरीके से। और एक कारण जो सबसे मैंने वो बताएंगे, जिस व्यक्ति का वजन अत्यधिक बढ़ा हुआ होता है उसको ये बीमारी बहुत जल्द होती है। उसको ये अस्थमा जैसी बीमारियां बहुत जल्द होती हैं। ये चीज़ देखा होगा, मोटे लोगों में बहुत बीमारी ये होती है अस्थमा। अगर हमारा वजन बढ़ा हुआ है तो हमें बीमारी अस्थमा की भी हो सकती है। ठीक है। ये सारे कारण तो ये